पिछली पीढ़ी में जब मैं सतगुरु बन के जाऊंगा तो कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा, कोई भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा, कोई भी मेरा ज्ञान स्वीकार नहीं करेगा। फिर कैसे मैं उन आत्माओं को सचखंड का ज्ञान बताऊंगा। इसलिए उसी समय ये कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये काल का बाप, तामर ध्वज के अंदर से बोला। और क्या आवाज आई? लड़के के शरीर से आवाज आई कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, दिल में बैठकर जान सकते हैं कि मैं क्यों रोया हूं। मैं इसलिए रोया हूं कि मैं पापी हूं, मेरा सारा शरीर भी आपकी सेवा के योग्य नहीं है। बड़ी कठिनाई से यह अवसर मिला था आपकी सेवा में शरीर सौंपने का। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जो आज इस मुहूर्त में सिंह के लिए शरीर भोजन रूप में दान करेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। तीनों प्राणियों की कोशिश थी कि मेरा नंबर लगे। तीनों जन कह रहे थे कि मेरा शरीर ले लो, दूसरा कह रहा था मेरा शरीर ले लो। उस बीच में श्री कृष्ण जी ने निर्णय किया कि लड़के ताम्र ध्वज का शरीर सिंह खाएगा। तब लड़के का नंबर लगा था। इसलिए ताम्र ध्वज ने कहा था कि बड़ी मुश्किल से तो शरीर दान करने का दाव लगा था। मेरा शरीर आधा ही आपके काम आया, मेरे को आधा लाभ मिलेगा। उसी समय श्री कृष्ण जी प्रसन्न हुए तथा लड़के के शरीर से आरा निकालकर उसको जीवित कर दिया और तीनों को स्वर्ग का अधिकारी बनाया। तो भाई और बहनों, अगर शेर रूप बनाकर सतगुरु रामपाल जी भगवान नहीं जाते तो भाई शेर को क्या मतलब है? वो राजा है, कोई नौकर है, उसको तो मांस खाने से मतलब था। वो शेर तुरंत झपट्टा मार के और उसको खा जाता। भले ताम्र ध्वज रोए चाहे हंसे, शेर को इन बातों से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो सिंह मायावी श्री कृष्ण जी ने बनाया था, उसने तो अपनी तरफ से सिंह बना लिया, लेकिन फिर वो सिंह कैसे कबीर परमात्मा के रूप में चेंज हो गया। कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी खुद ही शेर रूप में वहां पर खड़े हो गए। श्री कृष्ण जी को पता भी नहीं चला कि ये मेरा मायावी शेर है या ये सारी सृष्टि का शेर है। अन्यथा शेर को क्या मतलब था कि राजा है या नौकर है, आंखों में आंसू आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो थोड़ी समझ रहा था उनकी बातों को। लेकिन वो शेर कौन था? सतगुरु रामपाल जी भगवान, कबीर परमात्मा, जिसने उस बच्चे को खाया नहीं। और फिर ताम्र ध्वज के अंदर से जो आवाज आई, अब भला मरने के बाद में भाई और बहनों कोई आवाज निकालेगा क्या? वो आवाज किसकी थी? स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान की, इस कबीर परमात्मा की ताम्र ध्वज की आवाज में। फिर उन्होंने ये बातें बता के और श्री कृष्ण जी को खुश किया। तब जाकर भाई और बहनों, आज संतों के प्रति लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, लोगों की भक्ति में विश्वास है। लोग धार्मिक बने हुए हैं। भले ही वो नकली भक्ति थी, वो नकली भगवान थे, नकली संत थे, लेकिन आज इन कहानियों को याद जो है कर करके, इन उदाहरणों को देख देख के, सुन सुन के लोगों की भक्ति और भगवान में आस्था बनी हुई है, जो आज परमात्मा के काम आ गई है। अब आपको भाई और बहनों गुरुदेव भगवान के मुख कमल से एक सत्संग सुनाते हैं 10 मिनट का, और साथ में हम सभी भाई बहन मिलके इस सत्संग को सुनेंगे। जहां आवश्यकता होगी दास विश्लेषण भी करेगा, और फिर आपको समझ में भी आएगा कि वास्तव में करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव के आप बगल हो जा। सारा खेल ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ही खेलता है। अन्य श्री कृष्ण का या अन्य किसी का कोई ब्योत नहीं है, कोई औकात नहीं है। तो आगे आपको फिर समझ में आएगा कि लोगों के दिलों में भक्ति भाव बनाए रखने के लिए, संतों के प्रति आदर सत्कार और विश्वास को बनाए रखने के लिए, दिल में धार्मिकता को जगाए रखने के लिए, ये सारे के सारे खेल कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ही करते हुए आए हैं। तो ये छोटा सा सत्संग है गुरुदेव भगवान का। सभी भाई बहन इसको हम सुनेंगे, और जहां आवश्यकता होगी परमात्मा जी के आशीर्वाद से दास इस पर विश्लेषण भी करता चलेगा। एक समय अर्जुन को अभिमान हो गया था कि कहने लगा था, भगवान मेरे जैसी सेवक आपका कोई नहीं। उसके भ्रम को मिटाने के लिए कि सेवक था वही तो न देखे को नहीं, अर्जुन चल तुझे सेवक दिखा के लाता हूं। मन में भगवान ने, श्री कृष्ण ने ऐसा सोचा। कहते हैं वो ताम्र राजा मोर ध्वज के वहां पर गए थे, दो साधु का रूप बनाकर दोनों, और मोर ध्वज अपने पुत्र ताम्र ध्वज को
राज तिलक करने वाला था, यानी उसको गद्दी पर बैठा रहा था। अब पहले संत होया करते थे और वो सिद्धि वाले होते थे, और सभी को पता होता था कि जो परम संत हैं वो जो मांगे उनको ना नहीं करना चाहिए, और उनकी शब्द में शक्ति होती है, वो कुछ और ही अच्छा लाभ दे जाते हैं, ऐसा उनको पूरा विश्वास था। तो भगवान श्री कृष्ण और श्री अर्जुन, और उन्होंने अपनी माया से एक शेर ले लिया, शेर प्रकट कर लिया। तीनों के तीनों मोरध्वज राजा के दरबार में चले गए। मोरध्वज राजा ने कहा, आओ बैठो ऋषि संतजन और भोजन की बताओ। श्री अर्जुन और कृष्ण जी ने कहा, भोजन हम खाएंगे, लेकिन पहले हमारे शेर को खिलाइए, ये मांस खाएगा। राजा ने कहा, जो आज्ञा आपकी। श्री कृष्ण जी बोले साधु रूप में कि और सुन राजन, ये शेर मनुष्य का मांस खाता है, ये जो है ना किसी अन्य प्राणी का मांस नहीं खाता। राजा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, इनको मनुष्य का मांस ही खिलाएंगे। फिर कहने लगा, सुन बात और सुन, ये किसी कदे कोई पल्लेदार न पकड़ लिया हो, ये उसका मांस नहीं खाएगा, ये तुम्हारे अपने ही परिवार के सदस्य का, तुम तीनों में से एक का मांस खाएगा। राजा कहने लगा, जो आपकी आज्ञा, हम तीनों में से ही आपके शेर का आहार देंगे। अब वो तीनों जने वहीं खड़े हैं। कौन? मोरध्वज, उसकी पत्नी और पुत्र ताम्रध्वज। मोरध्वज कहता है, पिताजी, राजा कहता है कि बच्चों, अपनी पत्नी को कि आप और पुत्र, इसको मैंने राज तिलक दे दिया है, ये राजा बन गया, तुम अपने बेटे की मदद करती रहना, इनको तुम राज्य करो और मैं शेर का आहार बनूंगा। मोरध्वज कहता है। रानी कहती है कि मैं पति भरता पत्नी हूं, और पति भरता पत्नी का पति उससे पूर्व पहले नहीं मर सकता, और मेरा काम पूरा हो चुका है, आपको एक संतान उत्पन्न हो चुकी है, दोनों पिता पुत्र तुम राज करो और मैं शेर का आहार बनूंगी। जब माता पिता का ऐसा संवाद चल रहा था तो ताम्रध्वज बेटा कहता है कि माता पिता, मैंने आपसे जन्म लिया, अभी तक आपने मुझे पाला ही पाला है, मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की, मेरे ऊपर आपका ऋण शेष है, तो मुझे शेर का आहार करो, मैं अपने शरीर को शेर की तृप्ति करूंगा, आप दोनों अपना राज्य करो। तो ऐसे उन तीनों की ये वार्ता, यानी उसने श्री कृष्ण ने साधु रूप में ये कहा था कि एक बात और सुन लो, जो आज शेर के लिए अपना शरीर सौंप देगा, अपना जीवन न्यौछावर कर देगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब पुण्यात्माओं, वो विद्वान पुरुष होते थे, भगवान से डरने वाले, और सबको ये चाह थी कि भाई स्वर्ग मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात है। देखो, भक्त का जो उद्देश्य होता है परमात्मा प्राप्ति, अब उसने जिस भी इष्ट की साधना कर रखी है और वो मिलने जा रहा है, तो कहते वो भगत वही है, चाहे शर भी मांगे तो भी तुरंत दे दे, क्योंकि उसी के लिए तो प्रयत्न हो रहा सारा कुछ। और सिर साटे जब भगवान मिले तो भी सस्ता जाने। तो इस बातों से वो परिचित होकर के उन्होंने स्वर्ग तक का ही बेरा था, ज्ञान था, तो उसी की चाह थी। और आज संत कह रहा है कि जो आज शरीर देगा उसको स्वर्ग मिलेगा। तो अब कहते हैं वैराग नाम है त्याग का इन 5-25 माह। अब ये वैराग्य है कि इसके अंदर लोभ भी हो, लालच हो तो ऐसा हो, बेईमाना हो तो ऐसा हो, तीनों के अंदर
ये उमंग थी कि आज मेरा दाव लग जा, ये फिर देख लेंगे, आज मेरा दाव लग जा, मैं स्वर्ग चला जाऊं, ये शरीर मेरा जो है ना काम आ जाओ आज संत के। और ये कह रहे हैं कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि संत के वचन अटल माने जाते थे। अब तीनों ने लालच आ गया, रानी अपनी अटकल लावत, मेरा सूत बैठ जा स्वर्ग जाने का, शरीर तो खत्म होना ही आज ना तो कल होएगा। अब लड़का अपना लालच सोच रहा है कि माता पिता मार गए, दाव तो रह गया, तो उसने अपनी तरफ से दाव लगाया कि मेरा दाव लग जाए, मेरा शरीर शेर के काम आ जाए, मैं स्वर्ग चला जाऊं। तो कहते हैं लोभ करे तो ऐसा करे, बेईमान ना करे तो ऐसा करे, भगवान की तरफ समर्पण का। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, भाई तुमने कुछ ये क्या नाटक बना रखा है, ये शेर भूखा मर जाएगा, इतने तुम्हारा फैसला होगा। तो तीनों ने कहा कि आप हमारा निर्णय कर दो, आप जिसका आज्ञा दोगे उसी का मांस जो है हम आपको समर्पण कर देंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि भाई तुम अपने पुत्र का मांस और हमारे शेर के निमित्त कर दो, और पुत्र को तुम दोनों अपने हाथ से काटो स्नान करके, इसके सिर पे आरा चलाओ। और एक ध्यान रखना, इसका जो लेफ्ट का जो यानी बायां जो अंग है, इसको जैसे बीचों बीच काटा जाएगा तो लेफ्ट साइड जो होगा बायां अंग, उसको बाहर फेंक देना। इसको शेर नहीं खाएगा, केवल राइट को खाएगा। जैसे आप किया गया, इसलिए कहते हैं इसको बीच से काटो। अब राजा और रानी दोनों ने क्रोध उठा लिया, आरा लकड़ी काटने का, लोहे के दांते से का लंबा सा होता है ऐसा, और बेटे को बैठा करके और दोनों आमने सामने होकर चीरना शुरू कर दिया। और राजा ने, उस संत ने कहा था कि यदि आंखों में आंसू आ गए ना कोई से कभी, तो भी मेरा शेर मांस नहीं खाएगा। अब जब उस लड़के को चीर रहे थे तो तामर यानी लड़के की आंखें में आंसू आ गए। आंसू आते ही और वो इतने मुहारा चल ही रहा था और ताम्रध्वज के प्राण पखेरु उड़ गए। उधर से वो दो श्री कृष्ण साधु रूप में खड़े होकर चल पड़े, कहने लगे भाई हम नहीं तुम्हारे यहाँ, तुम तो नकली आदमी हो रहा है, तेरा बेटा रोने लग गया, इसकी आंखों में पानी आ गया, हम नहीं तेरा, अब वो छोरा मर गया, लड़का मर चुका है। और संत अतिथि रूप में आए संत रुष्ट हो गए। पहले ये आज भी वही ऐसा है, लेकिन अब संत कोई रहा को ना, बहुत कम है। परमात्मा आप ही स्वयं खुद आते हैं, चाहे वो यहाँ के लोक वाले हैं, थोड़ी बहुत वो कर जाते हैं टिकावा सा, और वैसे पूर्ण परमात्मा आते तब तो लीला अलग ही होती है। अब अतिथि द्वार से जो बगैर खाए चला जाता उसका बहुत पाप मानते हैं, और वो तो संत रुष्ट हो रहे। अब ज्ञानी थे वो, भगवान से डरने वाले, तो उन्हें सोचा लड़का भी गया और संत भी रूस गया, ये दो दुख हो गए। दोनों पत्नी और पति, राजा और रानी ने चरण पकड़ दिए, भगवान वो तो बालक था, रो पड़ा होगा, बच्चा था, हम नहीं रोएंगे, आप किसी को काट लो प्रभु, आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तो खुश हो गया, साधु खुश हो गया, वापस आकर बैठ गया। ये रामानंद जी कथा सुना रहे, मीठी मीठी, जो बार बार सुनाया करते थे, कि वापस आकर बैठ गया। और फिर लड़के के आरा खींच के बाहर निकलवा दिया और ताम्रध्वज को जीवित कर दिया। से परमात्मा सुन रहे हैं उस प्यारी आत्मा, क्योंकि वो पुराना रंग, वो पुरानी मित्रता, पिछली यारी ना टूटती जल्दी सी। वो श्री कृष्ण की महिमा गदगद होकर सुना रहा है, बड़ा प्रसन्नता से सुना रहा है। परमात्मा सुन रहे हैं। जब वो लड़का जीवित हो गया तब उसे पिताजी बोला, बेटा आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? उसने कहा कि पिता, भगवान श्री कृष्ण की तरफ मुखारविंद होकर के कहने लगा कि भगवान मैं ममता में नहीं रोया, मैं किसी अपने प्राण पखेरु के लिए नहीं रोया था,
मैं इसलिए रोया था कि मैं इतना नीच व्यक्ति हूं, मैं इतना नापाक हूं, मैं आधा पवित्र हूं, क्योंकि आपने ये शब्द कहे थे कि इसका आधा शरीर शेर खाओगा, आधा नापाक है, इसको बाहर फेंक दीजिए। मैं इसलिए रो रहा था कि कभी मैं स्वर्ग ना पहुंचूं, और मैं पूरा पवित्र नहीं था, और कहीं मेरा शरीर पूर्ण रूप से आपका काम ना आया हो। मैं इस दुख में रो था मालिक, और किसी प्रकार से अपने जीवन के लिए नहीं रो रहा था, ना किसी राज के लिए रो रहा था। आप तो संत हो, अंतर्यामी हो, अंदर झांक कर देख लो मेरे। तब कहते हैं श्री कृष्ण जी ने ताम्रध्वज बेटे को सीने से लगा दिया और बोल मोरध्वज उसके बाप को बोला कि जो बेटा बाप ने काट दिया संत के लिए। अब सुनना फिर आगे, संत रूप में श्री कृष्ण जी ने फिर क्या कहा। खुश होकर, अब जिस समय भाई और बहनों खुश होकर जो शब्द बोले जा रहे थे, उस समय वो श्री कृष्ण नहीं था। उस समय उस जगह पर पूर्ण परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान आ गए, क्योंकि आत्मा तो हम सब इन्हीं की हैं। जिस प्रकार से रावण को मारते समय दुनिया को तो राम दिखाई दे रहा था, निशाना लगा रहा था रावण की नाभि में, लेकिन असल में खेल कौन खेल रहा था? कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी। तो वहां पर उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन जरूर खड़े थे, लेकिन उस समय श्री कृष्ण जी के मुख से जो शब्द बोलते दिखाई दे रहे थे, लोगों को सुनाई दे रहे थे, वो श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे थे। उनकी इस भक्ति पर प्रसन्न होकर, उनके इस बलिदान पर प्रसन्न होकर स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमात्मा अपनी आत्मा के त्याग और बलिदान पे प्रसन्न होकर बोल रहे थे। और क्या बोला? कहते मांग मोरध्वज, तुझे पूरी पृथ्वी का शासन दे देता हूं। मांग तुझे मैं स्वर्ग में बहुत लंबे समय तक बैठा देता हूं। कहते मांग मोरध्वज, तुझे पूरी पृथ्वी का शासन दे देता हूं। मांग तुझे मैं स्वर्ग में बहुत लंबे समय तक बैठा देता हूं। क्या कहा कि मांग मोरध्वज मांग, मैं तुझे पूरी पृथ्वी का शासन दे देता हूं, मैं तुझे स्वर्ग में लंबे समय के लिए बैठा दूंगा। ये शब्द यदि श्री कृष्ण जी कह रहे होते तो उनके मुख से ये शब्द अच्छे नहीं लगे। अरे जो श्री कृष्ण खुद पूरी पृथ्वी पर शासन नहीं कर पाया, पूरी पृथ्वी पर राज्य नहीं कर पाया 200 साल तक, जब तक वो जिया, वो भला ताम्रध्वज और मोरध्वज को कहां से पूरी पृथ्वी का शासन दे देगा? जो खुद केवल मथुरा का राजा था, जो पूरे विश्व पर अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया, वो श्री कृष्ण भला उनको कैसे पूरी पृथ्वी का साम्राज्य देने की बात कह रहा है? जिसका खुद का जो है स्वर्ग में ठिकाना नहीं है, वो कैसे उनको लंबे समय के लिए स्वर्ग में बैठाने की बात कर रहा है? कौन था उस समय श्री कृष्ण रूप में? यही कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, जो पूरी पृथ्वी का राज्य तो क्या, पूरे किस ब्रह्मांड का राज्य दे सकते हैं अपनी आत्मा को। स्वर्ग में लंबे समय के लिए बैठाना तो क्या, स्वर्ग का राजा बना सकता है ये परमात्मा। तो उस समय उन आत्माओं के बलिदान और त्याग पर प्रसन्न होकर कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने श्री कृष्ण रूप में ये स्टेटमेंट कहे थे, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जा। तो कौन था वहां पर वो लीला करने वाला? यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान। लोगों की भक्ति में आस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की लीला केवल यही परमात्मा कर सकता है। और उसके बाद में भगत ने भी ज्ञान का परिचय दिया। जब परमात्मा ने कहा कि मांग तुझे क्या चाहिए, तुझे पूरी पृथ्वी का राज्य दे देता हूं, तो ताम्रध्वज ने क्या मांगा, मोरध्वज ने क्या मांगा कि नहीं भगवान, ये राज नहीं चाहिए, ये परमात्मा हमें तो आजीवन भक्ति का आशीर्वाद दीजिए, हमें तो अटल भक्ति का आशीर्वाद दीजिए कि जब तक जिए तब तक आपकी भक्ति करें, और शरीर छूटने के बाद परमात्मा हम आपके बैकुंठ में जाएं, आपके स्वर्ग में जाएं। क्योंकि उनको तो श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहा था और स्वर्ग से ऊपर वो जानते नहीं थे। तो हमें गुरुदेव भगवान शिक्षा देना चाहते हैं कि अगर अपने गुरुदेव से यदि कुछ मांगना चाहो, कभी ऐसी कभी कोई बात आ जाए
तो बेटा बेटी कार कोठी राज्य मत मांग लेना, सबसे बड़ी गलती होगी तुम्हारी, महागलती। केवल मोक्ष मांगना, केवल मोक्ष, आजीवन परमात्मा जिए तब तक आपकी भक्ति, और उसके बाद हमें मोक्ष चाहिए, हमें सतलोक चाहिए, सचखंड चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवत सुमरू नित्य। हमें केवल ये मांगना है अपने परमात्मा से। भक्ति दान मोहि दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं, कर हूं पद सेवा हो। तो फिर क्या कहा परमात्मा ने, आपने सुन लिया। अब भक्तों ने क्या कहा, राज्य नहीं मांगा। तब मोर ध्वज ने के मांगा कि भगवान मुझे दीजिए भक्ति और भाव सदा संतन परवानी, मुझे भाव भक्ति दे दो, मुझे राज नहीं चाहिए। मुझे भाव भक्ति दे दो, राज नहीं चाहिए। तो पुण्यात्मा, हमने मांगना भी ना आता भगवान थे, हमने यही मांगना चाहिए, परमात्मा भक्ति भाव दीजिए, कि उसके अंदर फिर सारा ही कुछ आ जाता है। एक लड़की की शादी हुई कहीं, उनके घर में झगड़ा रहने लगा, उसका पिता बुला लिया। पिताजी ने पूछा भी क्या क्या झगड़ा है तुम्हारा, क्या बात है, मेरी बेटी में क्या दोष है। उसकी सास बताने लगी, या दही खा जा, घी खा जावे हैं, और नू कर ले, फलानी कर ले। तो उसका पिता बोला, बेटी दूध पी लिया कर छक्के तू, उसमें घी भी, दूध वो घी भी आ गया और मलाई भी आ गई, दही भी आ गई, एक के में सारे काम हो गए। तो ऐसे ही भक्ति मांगने से हमें सब कुछ मिल जाता है। यहाँ के जो संसारिक सुख है, इस भक्ति में ही है सारा कुछ। परमात्मा कहते हैं, एक का साध्य सब सदय, सब साध्य सब जा, यानी इसको कहीं पर भी हम लगा लें, जैसे एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। और गुरुदेव कह रहे हैं इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हो आप, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक को साधने से, अपने गुरुदेव को अपना इष्ट मानकर साधने से, इनकी पूजा करने से, इनकी भक्ति करने से, इन्हीं को अपना परमेश्वर मानने से, कबीर देव मानने से, एक के साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। और अगर हम इन सबको भगवान मान के पूजने लग गए, इन सबको भगवान मान के पूजने लग गए, अपने दरबार में रखेंगे, इनके आगे दंडोत करेंगे, इनके आगे ज्योत जलाएंगे, तो फिर हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हमारा गुरु भी हमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं इस वाणी को तुम कहीं भी सेट कर सकते हो अपनी भक्ति बचाने के लिए। एक के साधे सब सदे, केवल एक की साधना करने से, अपने गुरु को अपना इष्ट मानकर पूजने से हमारे सारे कार्य सफल होंगे, हमारी भक्ति सफल होगी, हम मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। और यदि हम सबको पूजने लग गए, दरबार में अपने गुरु के अलावा सबकी फोटोएं रखने लग गए, तो फिर हम किसी को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो भक्ति हमारी व्यभिचारणी भक्ति होगी, वैश्या भक्ति, द्रौपदी वाली भक्ति, 5 पतियों वाली भक्ति। तो ये गलती भगत ने नहीं करनी चाहिए। परमात्मा के समझाने का मतलब ये है। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। उसी समय श्री कृष्ण जी प्रसन्न हुए तथा लड़के के शरीर से आरा निकाल कर उसको जीवित कर दिया और तीनों को स्वर्ग का अधिकारी बनाया। ये लीला देखकर अर्जुन मारे शर्म के पानी पानी हो गया तथा कहा, हे भगवान, मैं तो मान बैठा था कि आपका मेरे जैसा सेवक कोई नहीं है, मैं तो इनके बलिदान के सामने कुछ भी नहीं हूं। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने कमाल जी को समझाना चाहा। अब अर्जुन को घमंड हो गया तो परमात्मा ने श्री कृष्ण के माध्यम से उसके घमंड को तोड़ दिया और अर्जुन ने सबसे बड़ा भगत श्री कृष्ण जी का किसको मान लिया? ताम्र ध्वज को, मोर ध्वज को। अब यदि भाई और बहनों आगे चलकर ताम्र ध्वज, मोर ध्वज के मन में अहंकार उत्पन्न हो जाए कि श्री कृष्ण जी के हम सबसे बड़े भगत हैं, देखो हमारे लिए श्री कृष्ण जी ने हमारे बेटे को चिरवा के जीवित कर दिया, और इस बात को लेकर यदि उनके मन में अहंकार हो जाए, घमंड हो जाए कि हमारे से बड़ा श्री कृष्ण जी का कोई भगत नहीं है, तो परमात्मा फिर किसी और को खड़ा कर देंगे उससे भी बड़ा बलिदान और कुर्बानी के लिए, उस मोर ध्वज और ताम्र ध्वज का अहंकार तोड़ने के लिए। फिर यदि उसको भी कभी घमंड हो जाए, फिर और परमात्मा नया उदाहरण पेश कर देंगे। इसलिए भक्ति मार्ग पर घमंड, अहंकार, मान बढ़ाई ये नहीं चलता है। दास भाव से आधीन होकर, गुरु की प्रत्येक मर्यादा में रहकर, गुरु को इष्ट मानकर हमने आजीवन भक्ति करके अपना पीछा छुड़वाने की सोचनी चाहिए।
इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने कमाल जी को समझाना चाहा कि वे कमाल, इतना अहंकार ठीक नहीं है, अपने आप को अहंकार ग्रस्त ना कर। भगत तो अभी तुमने देखे नहीं है, भगतों के घर अभी बहुत दूर है। तो उस कमाल का अहंकार तोड़ने के लिए जो ये कहा करता था कि गुरुजी मेरे से बड़ा आपका कोई सेवक नहीं है, परमात्मा सेऊ और शम्मन के घर पर उसको लेकर जाते हैं। नेकी सेऊ सम्मन के बलिदान की कथा। एक समय साहिब कबीर अपने भगत सम्मन के यहां अचानक दो सेवकों कमाल व शेख फरीद के साथ पहुंच गए। सम्मन के घर कुल 3 प्राणी थे, सम्मन, सम्मन की पत्नी नेकी और सम्मन का पुत्र सेऊ शिव। भगत सम्मन इतना गरीब था कि कई बार अन्न भी घर पर नहीं होता था, सारा परिवार भूखा सो जाता था। आज वही दिन था। यानी भाइयों और बहनों, परमात्मा ने जानबूझकर परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी कि उस दिन सम्मन के घर में रात्रि के समय भोजन बनाने के लिए आटा नहीं था। जानबूझ के परमात्मा ने परिस्थितियां पैदा कर दी सेऊ सम्मन नेकी की परीक्षा लेने के लिए, और उधर से कमाल का अहंकार तोड़ने के लिए, और जो साथ में शेख फरीद गया था उसकी भी भ्रमणा दूर करने के लिए। भगत सम्मन ने अपने गुरुदेव कबीर साहिब से पूछा कि साहिब खाने का विचार बताएं, खाना कब खाओगे? कबीर साहिब ने कहा कि भाई भूख लगी है, भोजन बनाओ। सम्मन अंदर घर में जाकर अपनी पत्नी नेकी से बोला कि अपने घर अपने गुरुदेव भगवान आए हैं। क्या कहा भाइयों और बहनों? अपने घर अपने गुरुदेव भगवान आए हैं, यानी गुरु ही भगवान होता है। भक्ति मार्ग पर सफलता के लिए गुरु को ही भगवान मानकर भक्ति करनी होती है। सम्मन ने कहा अपने घर गुरुदेव भगवान आए हैं, अपने घर अपने गुरुदेव भगवान आए हैं, जल्दी से भोजन तैयार करो। तब नेकी ने कहा कि घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। सम्मन ने कहा पड़ोस वालों से उधार मांग लाओ। नेकी ने कहा कि मैं मांगने गई थी लेकिन किसी ने भी